जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। खबर जालौन के उरई से। आज जनपद जालौन मुख्यालय उरई में राट रोड पर विजय विक्रम पैलेस गेस्ट हाउस में ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें ब्राह्मण समाज के लोगों की संख्या की इतनी जबरदस्त भागीदारी रही कि गेस्ट हाउस का हॉल भी छोटा पड़ गया। सैकड़ों की तादाद में लोग हॉल के बाहर खड़े होकर महापंचायत का हिस्सा बने। ब्राह्मण समाज के लोगों ने भाजपा नेता के द्वारा रचे गए षड्यंत्र के तहत पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुदामा दीक्षित को जेल भेजने के प्रकरण की तीखे शब्दों में निंदा की। उतना ही नहीं, ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा कि ऐसे षड्यंत्रकारी को भाजपा ने बाहर का रास्ता नहीं दिखाया तो वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सबक सिखाया जाएगा। ब्राह्मण महापंचायत का शुभारंभ भगवान परशुराम के चित्र पर पुष्पार्चन स्तुति वाचन के साथ हुआ। इस महापंचायत में अध्यक्षता से लेकर मुख्य अतिथि सभी भगवान परशुराम ही विराजमान रहे। चिंतन मनन की इस महापंचायत में अंशुल शुक्ला ने कहा कि ब्राह्मण समाज उत्पीड़न किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। समाज नेताओं को बनाता है, नेताओं से समाज नहीं है। सुदामा दीक्षित गरीब अमीर को देखकर मदद नहीं करते। गणेश द्विवेदी ने कहा कि सुदामा युवाओं की आवाज बने हैं, ये लोगों को खटक रहा है। कानपुर से आए महू ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गेश मणि त्रिपाठी ने कहा कि सूबे में ब्राह्मणों को टारगेट करके प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने बिकरू कांड में विकास की पत्नी का हाल सुनाया। कहा कि सुदामा के समर्थन में हम जेल भरने से भी नहीं चूकेंगे। ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष नीरज चौधरी ने कहा कि ब्राह्मण समाज अब तय कर ले कि यह आखिरी घटना है। उत्पीड़न न रुका तो 2024 में इसका जवाब दिया जाएगा। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष राजू पाठक ने कहा कि उत्पीड़न किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। सुदामा के साथ अन्याय हो रहा है। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मनीष शर्मा भी खूब गरजे। श्रीमंत प्रभाकर नारायण राव पेशवा ने पूर्ण समर्थन की बात कही। वक्ताओं ने कहा कि नाले के किनारे दूसरे की जमीन कब्जाने वाला इस तरह षड्यंत्र करेगा तो इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। महापंचायत में इन्होंने रखे विचार शिव कुमार चतुर्वेदी, मनोज शर्मा आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। ब्राह्मण महापंचायत में षड्यंत्र का शिकार हुए पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुदामा दीक्षित की पत्नी नम्रता तिवारी ने कहा कि गरीब बच्चों को पढ़ाना, गरीबों का इलाज, गरीब बेटियों का विवाह, खिलाड़ियों को संसाधन और मंच देना जुर्म है तो ये जुर्म हम और हमारे पति करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में आप सभी से सहयोग की अपील करते हैं। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक दीक्षित ने आभार व्यक्त किया। संचालन मृदुल दांतरे ने किया। ब्राह्मण महापंचायत में बड़ा स्थान कालपी के महंत रामकरण दास जी महाराज, कांग्रेस जिलाध्यक्ष दीपांशु समाधिया, आशीष चतुर्वेदी, नवेंद्र उपाध्याय, सिद्धार्थ दिवौलिया, शीलू गौतम एट, दीपक पांडे, मनोज दोहलिया, दयानिधि पांडे, सुभाष दुबे, शिवाकांत दुबे, अनुरुद्ध द्विवेदी, अन्नू शर्मा, अभि पंडित, विनय द्विवेदी, नवीन पांडे, राजीव पाठक, विनय तिवारी, हरनारायण तिवारी उमरी, संजय गुबरेले, आकाश नायक, शिवम फौजी, राहुल महाराज, नीतू व्यास, गौरव मिश्रा, राहुल शर्मा, मोहित नायक, राजू दीक्षित टिमरो, सीमा तिवारी, राधा दोहलिया, निधि सोनकी आदि मौजूद रहे। जालौन मेट्रो संवाददाता अजीत उपाध्याय की रिपोर्ट। जितने भी लोग यहाँ आए हैं एक बार जोरदार तरीके से जय श्री परशुराम की हुंकार करें। जय जय परशुराम। कृपया पहले सभी लोग शांति बना लें। पीछे जो साथी खड़े हुए हैं और आगे जो साथी खड़े हुए हैं और जो बैठे हुए हैं वो कृपया करके शांति बना लें, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए हम आए हैं वो उद्देश्य हमारा सफल होना चाहिए। और एक बार हुंकार भर के बोलिए जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। साथियों, ये जिला जालौन है और ये जिला जालौन का ब्राह्मण समाज है। ये ब्राह्मण समाज तो एक हो गया, लेकिन जिस ब्राह्मण समाज ने इस जिला जालौन को जितने ब्राह्मण नेता दिए उन्हें एक होने में आज शर्म आई है। और न केवल सत्ताधारी दल बल्कि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्हें तक आने में शर्म आई है। लेकिन उनका गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी नहीं है, क्योंकि गधा जब बोझा ढोता है तो अपने मालिक के आदेश पर ढोता है और मालिक ने आदेश नहीं दिया तो कैसे मालिक ने आदेश नहीं दिया। और कान खोल कर सुन ले, कैमरे चल रहे हैं। ये समाज के जो नेता बने बैठे हैं, जो जनप्रतिनिधि बने बैठे हैं, अरे तुम्हारे बच्चों ने अगर छोटे से चुनाव निकाल लिए तो इतने खुश ना हो। ये नेता समाज बनाती है जो यहाँ समाज बैठी है। गिनती यहीं से शुरू होती है कि हमारे समाज की वोटिंग कितनी है। यहाँ हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर इस समाज ने
नेता बनाता है, समाज अगर किसी को शासक बनाता है तो वो इसलिए बनाता है ताकि शासक बनने के बाद समाज की मदद की जा सके, ना कि इसलिए बनाता है कि शासक बनने के बाद समाज पे शासन कर सके। समाज किसी को शासक इसलिए नहीं बनाता है कि तुम हम पर शासन करो, समाज इसलिए शासक बनाता है कि तुम हमारी मदद करो। कई हमारे ब्राह्मण नेता हैं, एक पंचमुखी हनुमान जी का शायद मंदिर है औरई में, उस मंदिर के सामने गंदा नाला था, उस सरकारी गंदे नाले को कब्जा करके एक बिल्डिंग बना ली है। अभी कुछ ब्राह्मण नेता 2 दिन पहले वहां केक काट रहे थे, उनके साथ में केक काटने में खुशी होती है, यहाँ आने में शर्म लगती है। अरे धिक्कार है तुम्हारे ब्राह्मण होने पर, धिक्कार है तुम्हारे धिक्कार है तुम्हारे अस्तित्व पर। अरे तुम ये सोचकर नहीं आए कि हम भाजपाई हैं, तुम ये सोचकर नहीं आए कि हम सपाई हैं, तुम ये सोचकर नहीं आए कि हम कांग्रेसी हैं, तुम ये सोचकर नहीं आए कि हम बहुजनवादी हैं। सुदामा दीक्षित ने तुम्हारे पास तुम्हारे घर जाने से पहले ये सोचा था क्या? सोचा था क्या? सुदामा दीक्षित कभी देखते हैं कि तुम किस पार्टी से हो? किसी के यहाँ जाने से पहले नहीं देखते। आज उस व्यक्ति के लिए चाचा जी, मैं आपकी इस माला का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन ये माला उन मरे हुए ब्राह्मणों के लिए है जो आज यहाँ पर आने से डरे हुए हैं। मैं समर्पित करता हूँ ये माला, कान खोल कर सुन लें, ये माला उनको समर्पित करता हूँ। जिला जालौन में जो मुर्दे ब्राह्मण बैठे हुए हैं उनके लिए समर्पित है ये माला। क्योंकि मेरी रोजी रोटी ना तो सरकारी नाले से चलती है और ना किसी ब्राह्मण नेता के घर से चलती है। सुदामा दीक्षित समाज के लिए आते हैं, इसलिए मैं सुदामा दीक्षित के लिए आया हूँ। छाती ठोक के कहता हूँ तो मेरे पत्रकार साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूछा था, बड़े भैया आशु सफल जी यहाँ पर हैं, उनके सामने एक पत्रकार महोदय ने सवाल पूछा था कि आप लोग केवल अमीरों के लिए आते हैं, आप लोग केवल सुदामा दीक्षित के लिए एक होते हैं, गरीबों के लिए क्यों एक नहीं होते हैं? साथियों, समाज ना सुदामा दीक्षित के लिए एक होता है, ना अमीरों के लिए एक होता है, ना गरीबों के लिए एक होता है। समाज उसके लिए एक होता है जो समाज के लिए एक होता है। इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। अगर मैंने आधी रात को सुदामा दीक्षित जी को फोन किया है तो सुदामा दीक्षित जी आधी रात को मेरे पास आए हैं, इसका मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। क्षीर सागर से मुझे तनख्वाहें नहीं मिलती है, सुदामा दीक्षित से मुझे तनख्वाहें नहीं मिलती है, लेकिन मेरा लगाव केवल इसलिए है क्योंकि वो एक ऐसा युवा है, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम करता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले एक में एक घटना हुई थी, वो सुदामा दीक्षित जी के दल से नहीं थे। एक युवा ब्राह्मण साथी को गिरफ्तार कर लिया गया था। सुदामा दीक्षित तत्काल प्रभाव से वहां पहुंचकर उसको छुड़ा कर लाए थे। कई लोगों की जानकारी में ये बात होगी, कई लोगों की जानकारी में ये बात होगी, लेकिन कुछ मुर्दा ब्राह्मण, कुछ वर्चस्वहीन ब्राह्मण जिनके अस्तित्व पर शर्म आनी चाहिए। लगता क्या है कि हम एक बार जनप्रतिनिधि बन गए, हमारा बच्चा एक बार प्रधान बन गया, हमारा बच्चा एक बार जिला पंचायत सदस्य बन गया, कहीं के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन गए हो। जिस समाज ने बनाया है वो समाज 2 मिनट में गर्द में मिला के रख देगा। आपको हमको आज ये तय करना होगा, आज ये बताना होगा ब्राह्मणों को। मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ, ना आप जनता है, ना मैं नेता हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे पिता तुल्य, भाई तुल्य, सब मेरे बड़े हैं। आपको ये समझना होगा, ये हमारा परिवार है। एक बार हटिए जरा यहाँ से, ये हमारी भाभी जी बैठी हुई है, नम्रता तिवारी जी, क्या कसूर है इनका, क्या कसूर है इनका? कुछ दिन पहले एक आदेश आता है, शायद कुछ लोगों की जानकारी में हो कि क्षीर सागर परिवार का, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो आप लोग बताइएगा, क्षीर सागर परिवार का आगे का हिस्सा अवैध है। ये आदेश निकल के आता है, कहां से आता है? जो खुद सरकारी नाले को कब्जा करके मकान बनाया गया है, वहां से एक आदेश निकल गरीबों की जमीन को कब्जा करके अपने बच्चियों के नाम पे गेस्ट हाउस बना देता है, वहां से एक आदेश निकलता है। अरे सुदामा दीक्षित पर 376 लगवाने वालों,
सुदामा दीक्षित के घर से कोई महिला नहीं निकली है ऐसी जो नेशनल मीडिया पर जाकर अपने ही घर की ऐसी तैसी कर दे। कोई निकली है क्या? लेकिन एक लोगों के घर से जरूर निकली है, वो गंदे नाले के घर से, जो गंदे नाले से जरूर निकली है और दिल्ली तक पहुंची है। और दिल्ली तक पहुंचने के बाद तुमने फिर उसको घर में जगह दी है। अरे तुमसे ज्यादा गंदा कीचड़ लीचड़ इंसान होगा कौन? अगर अब भी आप चुप रहे तो कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? समाज को एक कौन करेगा? आप जवाब दीजिए। आप समाज को एक करेंगे कि नहीं करेंगे? आप समाज को एक करेंगे कि नहीं करेंगे? समाज में एकता का भाव पैदा करेंगे कि नहीं करेंगे? उसको तो उसकी औकात दिखाई देंगे, आज नहीं तो कल दिखा देंगे। समय सबका आता है, सूरज को कोई रोक नहीं पाता है। कुछ टाइम के लिए बादलों में छिप सकता है, लेकिन सूर्योदय प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है। सुदामा के पास पहले भी कृष्ण थे, सुदामा के पास आज भी कृष्ण है, लेकिन एक नकली पौंड्रक का पहले भी अंत हुआ था, एक नकली पौंड्रक आज फिर आ गया है, उसका भी अंत होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलिए अंत होगा कि नहीं होगा? बोलिए जय जय परशुराम। भाई की तरह हमेशा सामने खड़े रहे हैं। आप सभी लोगों ने हमेशा अपना साहस दिया है और संबल बने हैं आप लोग हमेशा हमारा। आज यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं वो सब भली बातें चाहते हैं कि आज क्षीर सागर परिवार फिर से एक बहुत बड़ी कठिनाई से गुजर रहा है, एक बहुत बुरे समय से गुजर रहा है। आप सब लोगों को इस बात का पता है किस प्रकार से एक बाहर के इंसान के द्वारा फर्जी आरोपों को फर्जी षड्यंत्र करते हुए प्रमुख जी को जिस तरह से उनके हाथ में बेड़ी डालकर उन्हें जेल भेजा गया है, इतिहास इस बात को हमेशा याद रखेगा। जिस तरह से उनके छोटे भाइयों पर, उनके साथियों पर मुकदमे लिखवाए गए, उनको डराया गया, उनको धमकाया गया, इतिहास इस बात को कभी नहीं भूलेगा। जिस तरह से प्रमुख जी को जेल में परेशान किया गया, लोगों को उनसे नहीं मिलने दिया गया, इतिहास इस बात को कभी नहीं भूलेगा। यहाँ जितने भी मेरे युवा साथियों, मेरे अभिभावक जितने भी यहाँ हैं, उन सबसे मैं यही कहना चाहूंगी, समय कठिन जरूर है, संघर्ष भी है बहुत, पर वो कहते हैं ना कि सूरज को उगने से कभी कोई नहीं रोक पाया है और ना कभी कोई रोक पाएगा। चाहे जितनी अंधेरी रात हो, जितना घना अंधेरा हो, सूरज फिर उगेगा। और आज इस मंच के माध्यम से मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी और यही आशा करूंगी कि आप सब लोग अपना आशीर्वाद, अपना हिम्मत, अपना साहस हमेशा हमें यही देते रहें। मैं आज सुन रहा हूँ, कई लोगों को सुना, मैं तो इस बच्चे का फॉलोअर भी अंशु शुक्ला, बहुत अच्छा बोलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस उम्र का बच्चा ब्राह्मण महासभा के नाम पे ब्राह्मणों के लिए इतना बोल रहा है। जिस बच्चे की उम्र है पढ़ने की, लिखने की, आगे बढ़ने की, आईएएस बनने की, पीसीएस बनने की, वो बच्चा ब्राह्मणों को जगाने का कार्य कर रहा है। हमारे बुजुर्ग सोए हैं, क्यों सोए हैं? क्या मजबूरी है? आप कुछ कमियां हैं हमारे समाज की, समाज के लोग बैठे हैं, इसलिए बोलने में भी मुझे कोई हिचक नहीं है। जिसको सुनना हो सुनेगा, जिसको नहीं सुनना होगा गाली देगा मुझे बाहर जाके। ब्राह्मण समाज की सबसे बड़ी कमी यह है कि ब्राह्मण समाज अपने बच्चों की तुलना किससे करता है? अपने ही समाज के व्यक्ति से। कि शुक्ला जी का लड़का चपरासी बन गया, तुम ससुर कुछ नहीं बन पा रहे। शुक्ला जी का लड़का दरोगा बन गया, तुम कुछ नहीं बन पा रहे। शुक्ला जी का लड़का जमादार बन गया, तुम कुछ नहीं बन पा रहे। आपस की तुलना में ये सोचते हैं कि अगर शुक्ला जी का लड़का चपरासी बन गया तो तुम ससुर स्वीपर बन जाओ। आपस की तुलना, आपस का संघर्ष ब्राह्मण समाज के पतन का कारण है। ब्राह्मण कहाँ रह गया? कहाँ ब्राह्मण रह गया? मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं तो मैं ब्राह्मण हूं, मैं सपा में हूं तो मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं बसपा में हूं तो मैं ब्राह्मण नहीं हूं। हकीकत में जो भी ये दलीय राजनीति करते हैं, समाज को छोड़कर दलों के चाटुकार
विचारता करते हैं वो साले ब्राह्मण है ही नहीं, चमनीक है। क्योंकि सोच तो आपकी पार्टी की डाली ना, मायावती की सरकार बनता रहा तो कई ब्राह्मणों को जेल भिजवा देगा। मैं आज ऐलान करता हूँ कि ब्राह्मण महापंचायत 1 सप्ताह में कप्तान नहीं बदला तो ब्राह्मण महापंचायत नियम कार्यालय में होगी। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और हमारे विद्वान वक्ता बैठे हैं। जय जय परशुराम। मजबूत करिए, ब्राह्मणों के संगठन चलाइए, पार्टियों को त्याग दीजिए, अपने खुद के संगठन बनाइए और उन संगठनों के मार्फत अपनी शक्ति प्रदर्शन करिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में संख्या ही शक्ति है। चुनाव जीते या हारे इससे कोई मतलब नहीं है। आज हम लोग चाहे तो जेलें तोड़ के भाई सुदामा को निकाल सकते हैं, इतनी शक्ति हमारे अंदर है, क्योंकि ये संगठन जनेऊ से जनेऊ तो जोड़िए, जनेऊ से जनेऊ जोड़िए, हर जनेऊधारी को अपना भाई मानिए। और अंततः आज ये ब्राह्मण पंचायत इसी मार्फत बुलाई ही गई है कि जो आज हमारे खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में ये कार्यभार बनाया गया है, इसके स्रोत को, इसकी जड़ को, उस महाराष्ट्र से आ रही इस गंदी हवा को हम कुचल के रख दें। तो धार्मिक रूप से इसके लिए सचेत होना आप शुरू कर दीजिए, अपने आप को ताकतवर बनाना शुरू कर दीजिए। जालान मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।